हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करेंगे और ये ऑपरेटर है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड कनेक्टिव और कनेक्टिव, ठीक है। तो एंड सपोज दैट हमारे पे एक स्टेटमेंट दे रखा है P और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है Q। तो इसमें अगर हम एंड और कनेक्टिव का यूज़ करेंगे तो P एंड Q इस तरीके से इस ऑपरेटर को यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। अगर और ऑपरेटर की बात की जाए तो ये P और Q इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये कुछ सिमिलर है हमारे पास, आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो सेट थ्योरी में इसको इंटरसेक्शन से शो करते हैं और ये यहाँ पर U जो होता है सिंबल, ये हमारे पास यूनियन का होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एंड और का यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग में जो लॉजिक आप पढ़ रहे हैं, लॉजिक के अंदर P एंड कनेक्टिव और कनेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है। बट यहाँ पर एक और तीसरा ऑपरेटर है जिसको हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज दैट एक स्टेटमेंट हमारे पास P दे रखा है और एक स्टेटमेंट हमारे पास Q दे रखा है, ठीक है, P एंड Q। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 20 इज़ डिविजिबल बाय 10। दूसरा स्टेटमेंट है 20 इज़ डिविजिबल बाय 7 बोल दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास केस 1 हो गया। केस 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। पहला ट्रू है, दूसरा हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक। तो यहाँ पर आप केस 1 में क्या लिखेंगे, P ट्रू है और Q हमारे पास फॉल्स है। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या है, अब हम इनको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है 20 इज़ डिविजिबल बाई 7, 20 इज़ डिविजिबल बाई 10। तो इस बार सेकंड फॉल्स हो जाएगा और ये वाला हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में P स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक। तो दो केस यहाँ पे बने। अब यही दो केस इंपॉर्टेंट हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में। तो इसमें क्या है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स और पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, यानी कि दोनों सेम टाइम पे ना तो ट्रू हैं ना तो फॉल्स हैं। तो सेम टाइम पे ट्रू ट्रू और सेम टाइम पे फॉल्स फॉल्स, अगर दो स्टेटमेंट हैं, अगर इनकी बात की जाए, अगर ये कंडीशंस अराइज होंगी तो हमेशा जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू हमेशा इनकी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। बट सेम टाइम पे एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है और पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, अगर दोनों की ट्रुथ वैल्यूज अलग अलग है, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, अगर ये कंडीशन अराइज कर रही है तो इन दोनों ही केस में जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तब ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स कैसे हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स है या फिर एक फॉल्स दूसरा ट्रू है, तब इस केस में ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो एक्सक्लूसिव और डेफिनेशन हमारे पास क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती है कि दो स्टेटमेंट में आइदर ऑफ द वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट अगर हमारे पास ट्रू है, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं ट्रू होने चाहिए, ठीक है। केवल एक ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इस केस में जो और ऑपरेटर यूज किया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा है, इन अ स्टेटमेंट P और Q इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आइदर P और Q इज ट्रू देन द कनेक्टिंग वर्ड और इज एक्सक्लूसिव। अब इसकी ट्रुथ टेबल की बात कर ली जाए, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ये Q है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव और को जो डिनोट किया जाता है ये सर्कल के अंदर प्लस, इस तरीके से यहाँ पर डिनोट करते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को।
फिर या फिर एक और इसका तरीका होता है, जैसे और ऑपरेटर आपका कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से और ऑपरेटर होता है। तो इसके नीचे बस एक छोटी सी लाइन बना दीजिए, तो ये दोनों सिंबल एक्सक्लूसिव और के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर P और Q, ठीक। अब ट्रुथ वैल्यूज़ क्या क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू, और ये हमारे पास फॉल्स, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रू हैं तो भी हमारे पास फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ये ट्रू कब होगा, जब एक ही ट्रू हो। तो ट्रू फॉल्स में ये ट्रू हो जाएगा और फॉल्स ट्रू में ये ट्रू हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव और की हमारे पास ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसी की बात करें, इस ट्रुथ टेबल को बाइनरी डिजिट बिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो काफ़ी आसान है। तो देखिए बाइनरी डिजिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट कॉलम P, सेकंड कॉलम Q, और ये P और Q एक्सक्लूसिव और Q का यहाँ पर हमने कॉलम बना लिया। तो यहाँ पर 1 1 0 0 पॉसिबिलिटी, इसमें हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। अब दोनों सेम होंगे तो हमारे पास क्या होगी, ट्रू के लिए यहाँ पर बाइनरी नंबर 0 यूज करते हैं, फॉल्स के लिए यहाँ पर 0 यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रू ट्रू है तो ये हमारे पास फॉल्स ही हो जाएगा, फॉल्स का बाइनरी नंबर 0 होता है। अब ये 1 0 का मतलब ट्रू फॉल्स, तो यानी ट्रू होगा, ट्रू का मतलब 1, फिर 0 1 का मतलब फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू होगा, ट्रू का मतलब 1, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब 0। तो ये बाइनरी डिजिट के फॉर्म में यहाँ पर ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स अगर आपके पास दे रखे P Q R, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव और टेबल कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे।